दुनिया के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना के यहूदी बहुत मालदार थे। मुल्क का सारा कारोबार उन्हीं हाथों में था। अरबों से मजदूर और खेती बाड़ी का काम लेते थे, सूद पर रकम दिया करते थे, और वो मुल्क अरब की भलाई के मुखालिफ थे। मुनाफिक वो लोग थे जो जाहिर में कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो मुसलमान के सख्त मुखालिफ और बड़े दुश्मन थे। अब्दुल्ला बिन उबय उन मुनाफिकों का सरदार था। मुनाफिक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार धोखा देते थे, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे। मदीना में मुसलमानों को हिजरत के दूसरे साल ही एक बड़ी जंग करनी पड़ी। ये इस्लाम की सबसे पहली जंग थी। उसे गजवा ए बद्र कहते हैं, जिसमें मुसलमान सिर्फ 313 थे, जबकि कुफ्फार मक्का की तादाद 1000 के करीब थी और उनके पास हर किस्म के साजो सामान और जंगी हथियार थे। लेकिन अल्लाह की मदद से मुसलमान जीत गए और काफिर हार गए। इस लड़ाई में अब्बू जहल और उतबा जैसे बड़े बड़े सरदार मारे गए। बद्र के 1 साल बाद उहुद की लड़ाई पेश आई। उहुद की लड़ाई बहुत ही मुश्किल थी। इस लड़ाई में मुसलमान पहले जीत गए, काफिरों की हार हुई। खुशी में मुसलमान अपने पहरे से हट गए। इससे मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत भी शहीद हो गए। मगर मुसलमानों ने जमा होकर दोबारा हमला किया। आखिर अल्लाह की मदद आई, काफिर भगाने लगे। मुसलमानों ने उनका पीछा किया और अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी। लड़ाई में 70 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा शहीद हो गए। हिजरत के 5वें साल एक और बड़ी लड़ाई हुई। उसको गजवा ए खंदक कहते हैं। कुछ यहूदियों ने मक्का जाकर काफिरों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया। इसी तरह अरब के दूसरे काबीलों को भी इमारत पर उभारा। सब ने मिलकर 1000 फौजों का एक भारी इश्कर तैयार कर लिया और हमारे अमीर अब्बू सुफियान को मुकर्रर किया। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे से मदीना के इर्द गिर्द खंदक खुदवाई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुदाई में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ बराबर शरीक रहे। काफिरों का लश्कर जब मदीना पहुंचा तो खंदक देखकर उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि ये ऐसी तदबीर थी जिससे अरब के लोग वाकिफ नहीं थे। खंदक इतनी गहरी और चौड़ी थी कि दुश्मन उसे पार न कर सके और कुफ्फार 1 महीने तक मदीना को घेरे रहे। एक दिन बहुत तेज हवा चली, जिससे काफिरों के खैमे उखड़ गए और काफिर भाग खड़े हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन को मदीना आए हुए 6 साल हो गए थे। उन्हें मक्का बहुत याद आता था। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मक्का मुअज्जमा जाकर खाना ए काबा का तवाफ करें। लिहाजा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 1400 साथियों के साथ उम्रा का इरादा फरमाया और मदीना से सफर करके मक्का के करीब हुदैबिया नामी कुनवी के पास कयाम किया। कुफ्फार ने यह खबर सुनकर जंग की तैयारी शुरू कर दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए मक्का वालों को यह पैगाम भेजा कि हम तुमसे लड़ने नहीं आए, सिर्फ उम्रा करने आए हैं। एक काफिर न माने और मुख्तलिफ शर्तों के साथ सुलह के लिए तैयार हुए, जिनमें से एक शर्त यह थी कि इस साल मुसलमान वापस चले जाएं और आंदा साल आकर उम्रा करें। दूसरा शर्त यह भी थी कि अगर कोई मुसलमान मक्का से मदीना जाए तो मदीना वाले हमें वापस कर दें, और अगर कोई मदीना से मक्का आए तो मक्का वाले हमको वापस नहीं करेंगे। इस मौके पर काफिरों ने जितनी शर्तें लगाईं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मंजूर फरमा लिया और सुलह कराई। शुरू में मुसलमानों को इस तरह दबकर सुलह करना पसंद न आया, लेकिन जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए फतह करार दिया तो मुसलमानों के दिलों को इत्मीनान हासिल हुआ। सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों को जरा इत्मीनान हुआ। तबलीग-ए-इस्लाम के लिए रास्ते खुल गए और बहुत सारे लोग मुसलमान होने लगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमाने में बहुत से बादशाहों के नाम खुतूत भी लिखे और उन्हें इस्लाम की दावत दी। कुफ्फार मक्का ज्यादा अरसे तक सुलह पर कायम न रह सके और उन्होंने सुलह तोड़ दी। चुनांचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी में कल 1000 मुसलमानों के साथ काफिरों से मुकाबला करने के लिए मक्का रवाना हुए। कुफ्फार मक्का मुसलमानों की शान और शौकत देखकर डर गए और मुकाबले की हिम्मत न कर सके। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ फातिहाना दाखिल हुए।
ये वही कुफ्फार थे जिन्होंने मुसलमानों को बहुत तकलीफीन दी थी, तरह तरह का जुल्म किया था और मक्का से हिजरत करने पर मजबूर किया था। अगर आप चाहते तो हर एक से बदला लेते, लेकिन आपने उनसे बदला नहीं लिया, सबको माफ कर दिया और फरमाया कि आज रहम व माफी का दिन है। कुफ्फार मक्का हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर माफी मांगने लगे। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे माफ कर देते। उस दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के घर काबा को बटन से साफ किया और हर जगह तौहीद का नारा बुलंद किया। फतह मक्का के बाद अरब में इस्लाम का बोलबाला हो गया और बहुत से लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे। मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में अपने 80,000 से ज्यादा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ हज किया। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था। इसी हज को हज्जतुल वादा कहते हैं। इसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा को जमा किया और एक बहुत ही मुअस्सिर तकरीर फरमाई। इसके बाद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से सवाल किया कि क्या मैंने तुम तक अल्लाह का दीन पहुंचा दिया? तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने जवाब दिया कि हां, आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और अपना फरीजा अदा कर दिया। उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के तमाम अरकान अदा करके सारे काफले के साथ मदीना तैयबा लौट आए। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दिया और हर तरफ इस्लाम का कलमा बुलंद हो गया, तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाने का इरादा फरमा लिया। चुनांचे सफर हज से लौटने के 3 महीने बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब होने लगी। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चलने की ताकत रही, बराबर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाते रहे। लेकिन जब चलने की ताकत खत्म हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाया। आपकी बीमारी कम ज्यादा होती रहती थी। पीर की सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ संभल गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे का पर्दा उठाकर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा को देखा और मुस्कुराए। फिर अचानक तबीयत ज्यादा खराब होने लगी और आप बार बार बेहोश होने लगे। इस बेचैनी के आलम में भी आप फरमा रहे थे कि तुम लोग नमाज कभी न छोड़ना और गुलामों से नेक बर्ताव करना। बिल आखिर 12 रब्बियुल अव्वल 11 हिजरी को पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक जिस्म अतहर से निकल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समाप्त। द एंड। प्लीज सब्सक्राइब।